कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक मॉल में काम करती है और तभी उसकी नजर वहां आए एक नए लड़के पे जाती है जिसके बारे में वो उसकी दोस्त ग्वेन से पूछने लगती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और जब जस्टिन ग्वेन के साथ लंच कर रही थी तो यहाँ भी उसका ध्यान होल्डन पर ही था। जहाँ ग्वेन की बातों से हमें पता चलता है कि जस्टिन और फील का बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से जस्टिन में कोई दिक्कत नहीं है। आज जब होल्डन घर जा रहा था तो जस्टिन उसके पास आती है और उसे घर छोड़ने को कहती है, जहाँ होल्डन उसे अपने घर के अंदर बुलाता है और हम उसके माता पिता को देखते हैं जो टीवी देख रहे हैं और होल्डन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये बात जस्टिन को अजीब लगती है। होल्डन उसे बताता है कि उसके माता पिता को वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे शराब पीने की लत लग गई थी, जिसके चलते उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। यहाँ जस्टिन भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है और आज रात जब वो घर पे अपने बदन में लोशन लगा रही थी तो कॉर्नी उसे देखने लगता है और फील भी उसके साथ जस्टिन की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। जहाँ गुस्से में आके जस्टिन उसके पति को कहती है कि तुम्हारे शराब पीने की लत की वजह से ही उनका बच्चा नहीं हो रहा है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होल्डन लंगड़ाते हुए आता है और जस्टिन को घर छोड़ने के लिए कहता है। वहाँ पर जस्टिन मान जाती है। बातें करते हुए होल्डन जस्टिन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे रोकती है कि वो शादीशुदा थी और होल्डन वहाँ से चला जाता है। जस्टिन का भी आज मूड खराब था और वो बिना किसी वजह से फील से झगड़ा करके सो जाती है। अगले दिन जस्टिन के साथ काम करता बब्बा नाम का एक आदमी उसे एक चिट्ठी देता है जो होल्डन ने उसके लिए भेजी थी, जहां उसने लिखा था कि होल्डन उससे प्यार करने लगा है, लेकिन अगर जस्टिन को ऐतराज है तो वो उसकी नौकरी छोड़ देगा। जहां अगर जस्टिन आज 5 बजे एक रेस्टोरेंट में आती है तो वो समझ जाएगा कि उसे भी उससे प्यार है, वरना जस्टिन कभी होल्डन को नहीं देखेगी। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक काम करते हुए ग्वेन को उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देख के जस्टिन का बॉस जैक उसे ग्वेन को हॉस्पिटल जाने को कहती है, इसलिए जस्टिन उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। ग्वेन से झूठ बोलकर जस्टिन वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ होल्डन था और वो दोनों एक कमरे में आके वो किस करने लगते हैं और बिस्तर में घपाघप करने लगते हैं, जिसके बाद जस्टिन रोने लगती है क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी और होल्डन कहता है कि अब से वो जब चाहे तब उससे मिल सकती है। घर आके जस्टिन फील से झूठ बोलती है कि वो ग्वेन के साथ अस्पताल में थी और अब से रोज उसे घर आने में देरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि होल्डन और जस्टिन हर रोज छुप छुप के मिलते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। जहाँ होल्डन जस्टिन को उसकी लिखी किताब भी देता है जिसकी कहानी उसकी जिंदगी की कहानी थी और आखिर में उसका किरदार खुद की जान ले लेता है। वो उस होटल में आते जाते थे और वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जहाँ जस्टिन को उसके साथ बहुत मजा आता था। जिसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो जस्टिन वहाँ कॉर्नी की गाड़ी देख लेती है और जल्दी से होल्डन को लेके जाने लगती है। जस्टिन टेंशन में आ जाती है और कहती है कि उसे ग्वेन से मिलने अस्पताल जाना होगा। जहाँ जब वो अस्पताल के अंदर जा रही थी तो बब्बा वहाँ आता है और जस्टिन को बताता है कि ग्वेन मर गई है। ये सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। घर आके वो ये बात फील को बताती है और फिर उससे पूछने लगती है कि आज वो कहाँ था और फील कहता है कि वो आज मैं काम से जल्दी घर आ गया क्योंकि कॉर्नी की एक लड़की के साथ थी। उसके बाद जस्टिन और होल्डन एक तालाब के पास जाते हैं जहाँ होल्डन स्विम कर रहा था और जस्टिन किनारे बैठ के ग्वेन के बारे में सोच रही थी। तभी बारिश होने लगती है और गाड़ी में बैठ के जस्टिन होल्डन से पूछती है कि आगे वो क्या करेंगे। जहाँ होल्डन बच्चों जैसी बातें करने लगता है कि वो एक लेखक बनेगा, जस्टिन से शादी करेगा। जिसके बाद जब वो घर आती है तो कॉर्नी भी वहाँ आया हुआ था और वो जस्टिन से पूछने लगता है कि जब ग्वेन मरी तो तुम उसके साथ थी ना। जहाँ जस्टिन हाँ कहती है और वो समझ गई थी कि कॉर्नी को उसके और होल्डन के बारे में पता चल गया है। अगले दिन जैक ग्वेन की जगह शेरल नाम की एक लड़की को जस्टिन के साथ रखता है और कुछ देर बाद होल्डन वहां आके जस्टिन को कुछ काम से स्टोर रूम में बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है और होल्डन नाराज हो जाता है। लंच करते हुए जस्टिन होल्डन को बताती है कि हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह सकता था। लेकिन जस्टिन नहीं मानती। जिसके बाद वो बब्बा के पास जाती है और कहती है कि वो उसके चर्च में प्रार्थना करना चाहती है और वो मान जाता है। घर आके वो फील को एक बाइबल देती है
जहां कल रात उनको चर्च जल्दी जाना था। इसके बाद फील और जस्टिन चर्च तक आते हैं, जहां वो बब्बा से बात कर रहे थे। तो तभी जस्टिन वहां होल्डन के माता पिता को देख लेती है और वो जल्दी से फील को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और वापस घर जाने को कहती है। और ये बात फील को अजीब लगता है। जिसके बाद अगले दिन जब बब्बा जस्टिन के पास आता है तो वो कोई बहाना मार देती है और वो होल्डन को बताती है कि आज भी वो उससे नहीं मिल सकती। जहाँ जब वो गुस्सा करने लगता है तो जस्टिन उससे वादा करती है कि कल वो उससे मिलेगी और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कोर्नी के घर जाती है। कोर्नी उसे अंदर बुलाता है और उसे कहने लगती है उसे भी उसके जैसी एक बीवी चाहिए थी, जहाँ वो उसके साथ सोना चाहता था और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फील को सब बता देगा। जस्टिन मजबूरी में मान जाती है और कॉर्नी उसके ऊपर चढ़ के घपाघप करने लगता है। जहाँ काम खत्म होने के बाद जस्टिन वहाँ होल्डन को देखती है, जो छुपके से उन दोनों को देख रहा था, और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। रात में फिल उसे बताता है कि कल उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, जहाँ वो उसके सैंपल देगा और वो जस्टिन को अपने साथ आने को कहता है, जहाँ वो मान जाती है। अगले दिन जब वो अस्पताल जा रही थी तो उसकी गाड़ी में होल्डन बैठा था, जो कि नशे में था और रो रहा था क्योंकि उसे लगा कि जस्टिन किसी के भी साथ सो लेती है। जस्टिन उसे धक्का मार के बाहर निकालती है और अस्पताल जाती है, जहां कॉर्नी पहले से वहां आया हुआ था। फिर नर्स जस्टिन को बुलाती है, जहां फील्ड का सैंपल निकलने में मदद करना था। उसके बाद जस्टिन मॉल में होती है तो उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था और ये सुन के शेरल कहती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है और ये बात जस्टिन को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो होल्डन को लेके शहर से दूर जाने लगती है और उसे पूरी बात बताती है। लेकिन होल्डन अभी भी रो रहा था और उसे अपने साथ भगा के ले जाना चाहता था। यहाँ जस्टिन समझ जाती है कि किसी तरह उसे होल्डन से अपना पीछा छुड़ाना होगा। जहाँ एक दिन जब जैक होल्डन से बात कर रहा था तो चुपके से जस्टिन होल्डन के घर जाती है और उसके माता पिता को बताती है उनका बेटा दिमागी तौर से ठीक नहीं है और उसे लगता है कि हम दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो घर आती है और जब वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी तो फील वहाँ आ जाता है और वो देख के फील बहुत खुश हो जाता है। जहाँ कल वो जश्न मनाना चाहता था, वहीं एक तरफ जब होल्डन उसके माता पिता के साथ टीवी देख रहा था तो उसे एक कॉल आता है, जो कि एक पागल खाने से था और वो समझ जाता है कि उसके माता पिता उसे पागल समझते हैं। अगले दिन जस्टिन देखती है कि जैक कुछ पुलिस वालों के साथ होल्डन को ढूंढ रहा था और शेरल उसे बताती है कि होल्डन ने जैक के ऑफिस में से $15,000 चुरा लिए हैं। जब वो जस्टिन से पूछताछ कर रहे थे तो वो उनको बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बब्बा उसके और होल्डन के चक्कर के बारे में जानता था, लेकिन जस्टिन को कुछ भी पता नहीं था। जब वो घर जा रही थी तो होल्डन उसके पास आता है, जो उसे अपने साथ भगा के ले जाना चाहता था और कल वो उसे उनके होटल में बुलाता है, जहां जस्टिन मान जाती है। यहाँ पर होल्डन उसे उसकी लिखी एक और कहानी देता है और चला जाता है घर। आके वो देखती है कि कॉर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को लाया था और वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी फील को अस्पताल से कॉल आता है कि उसके सैंपल से उनको पता चला कि वो पिता नहीं बन सकता। जहां वो गुस्से करने लगते हैं, यहाँ पर जस्टिन जैसे तैसे करके समझाते हैं और वो मान भी जाता है। अगले दिन जस्टिस अपना सामान पैक करके होल्डन के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपना मन बदल देती है और वो जैक के पास जाके उसे होल्डन का पता बता देती है। जिसके बाद जब वो घर आती है तो न्यूज पर दिखा रहे थे कि पुलिस को देख के होल्डन ने खुद को शूट कर दिया और वो मर गया और जस्टिन अपने जज्बातों को काबू करती है। अगले दिन मॉल में वो सब होल्डन को श्रद्धांजलि देते हैं और कुछ देर बाद कॉर्नी जस्टिन के पास आता है, जहां फील ने जस्टिन के मेल्स पढ़ लिए थे, जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स थे। जब उसने होल्डन से मिलने के लिए उस होटल की पेमेंट की थी। जब वो घर आती है तो गुस्से में फील उसे मारता है और जस्टिन उससे झूठ कहती है कि ये बच्चा उसका ही है। जहां फील को लगा कि जस्टिन का चक्कर बब्बा के साथ चल रहा था और जस्टिन यहाँ भी उससे झूठ कहती है ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। जिसके बाद
जब वो होल्डन की कहानी पढ़ती है तो उसने उन दोनों की कहानी लिखी थी। बस आखिर में जस्टिन पुलिस के पास जाने के बदले उसके साथ भाग जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जस्टिन का एक बच्चा हो गया था और वो अभी भी फिल के साथ ही थी। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो तो देख लेते हो मेरे दोस्त, लेकिन सब्सक्राइब भी तो कर दो। आखिर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।